हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं डियर सब लोग ठीक ही होंगे और आप लोग की स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा, है ना। डियर आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। तो डियर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न वाले 2.3 में प्रश्न संख्या 1। चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना लेट करते हुए। आज का प्रश्न स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बड़ा ही शानदार और लाजवाब है। तो डियर प्रश्न क्या कहता है आप भी देखिए, हम भी देख लेते हैं, है ना। तो डियर प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर शेषफल तथा भागफल यानी भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इन प्रश्नों को जो है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए और उसके बाद जो है px को gx से भाग दीजिए और भाग देने के बाद बताइए कि क्या भागफल और शेषफल आता है, राइट। तो चलिए फटाफट से हम लोग कर लेते हैं, आराम से चलेंगे। बड़ा ही शानदार और लाजवाब प्रश्न है। तो यहाँ पे देखना है, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये है px और ये वाला है gx। इस gx को px के साथ में भाग देना है। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो px है, देखिए px कितना है, तो आप कहेंगे सर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ये जो है हमारा px है और ये px को हमें क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। किस तरीके से, एल्गोरिथम के तरीके से। तो चलिए फटाफट से भाग दे लेते हैं। कुछ अलग सा भाग नहीं है डियर, जिस तरीके से संख्याओं को हम लोग भाग करते हैं वैसे भी इसको भी भाग करेंगे। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं बिना लेट करते हुए। तो जैसे ये हमने लिख लिया px और gx हमारे पास कितना है, तो आप बोलेंगे कि सर ये है हमारा x स्क्वायर माइनस 2। अब हमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग करना है। तो चलिए भाग कर लेते हैं, कोई अलग सा बात नहीं है, बड़ा ही साधारण तरीके से। देखिए ध्यान से समझेंगे, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में चला जाएगा। तो हमें देखना है, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यू है। तो हमें एक्स का कितने बार पहाड़ा पड़ेंगे, यानी कि कितना मल्टीपल लेंगे, कितना बार गुना करेंगे कि हमें एक्स क्यू के आसपास पहुंच जाएंगे या एक्स क्यू तक पहुंच जाएंगे, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे हमारे पास ये x है, यहाँ पे पहले से 2 है, हमें चाहिए कितना, 3 चाहिए। हम गुना करते हैं x से, इसके ऊपर में कुछ नहीं होता है वर्ग, तो 1 पहले से रहता है, तो 2 तो हमारे पास है। 1 अगर हमें मिल जाएगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सिंपली हम समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे सिर्फ 1 से मल्टीपल करेंगे तो x क्यू बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक? सही, यहां तक समझ गए होंगे तो और भी बड़ा तरीके से आप समझ पाएंगे। तो x हो गया, 2 और 1 3 हो गया, ठीक है सर। इसका काम तो खत्म हो गया। अब बचा ये वाला, अब इसको इसके साथ मल्टीपल किए तो इसको इसके साथ भी मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी कि गुना करना पड़ेगा। तो x को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x होगा। क्या होगा, 2x होगा। अब ये देखना है कि 2x जो हमारा मिला है इसको किसके नीचे रखे, इसके नीचे रखे या इसके नीचे या इसके नीचे। अगर इसके ऊपर में स्क्वायर रहता तो ये स्क्वायर के नीचे रख देते, स्क्वायर नहीं है तो इसके नीचे रखेंगे। अब ध्यान से समझेंगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया। हम इसके नीचे नहीं रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना होता है, भाग का नियम ये कहता है कि इसको घटाना भी तो पड़ता है ना। तो हम सेम जो एक जैसा दिखता है उसको एक जगह रखेंगे तो हम बहुत ही आसान तरीके से घटा सकते हैं। इसीलिए हमने यहां न रख करके इसको यहां पे रख दिया। यहां पे रखता तो इसको माइनस करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता था। चलिए सर यहां तक समझ गए होंगे। अब बात रहती है, यहाँ पे माइनस है, अब यहाँ पे क्या आएगा, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा। यहां तक समझ पाए होंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अब इसको कर लेते हैं माइनस। तो जो साइन प्लस में होता है उसके नीचे माइनस देते हैं। अब देखिए ये सब के सब क्या है, प्लस में है, यहाँ पे माइनस दे देंगे। लिखते हैं प्लस लेकिन बोलते हैं माइनस, यहाँ पे क्या होगा, माइनस दे देंगे। और ये माइनस में इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्यों ऐसा करते हैं, ताकि ये हमारा घट जाए। आप कहेंगे सर ऐसा करने से ये तो नहीं घट रहा है, नहीं घट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस होगा तो जोड़ ही देंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 2 7 1, ये माइनस 3 हो गया। और ये वाला जो पार्ट हमारा क्या बचा हुआ है इसको भी यहाँ पे उतार देते हैं, 3 प्लस कर लेते हैं। चलिए सर यहां तक समझ गए होंगे आशा करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर छूटा हुआ है, स्क्वायर को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखना ये है कि हमें इस वाला पार्ट को कितना से गुना करेंगे कि हम 3x तक पहुंच जाएंगे। हमें इसको गुना करके यहां तक हमें पहुंचना है। तो यहां पे आप सोचिए कि अगर हम यहाँ पे 3 ले लेंगे, ध्यान से समझेंगे, 3 रखेंगे
तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x हो जाएगा। स्क्वायर पहले से है तो स्क्वायर ये लेके आ जाएगा। चलिए सर, बराबर हो गया, एक जैसा हो गया, यानी कि 3 रखने से हमारा काम बन जाता है। अब बात आती है माइनस प्लस का खेल। हमें चाहिए माइनस में, इसको भी माइनस में हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे प्लस रखें या माइनस रखें, जो हमें यहाँ माइनस में चाहिए। तो स्वाभाविक से बात है कि हमें माइनस में चाहिए, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, माइनस रखना पड़ेगा। ठीक है सर, तो ये माइनस में रख दिए, तो ये भी क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब ये वाला 3 इसके साथ गुना हुआ, तो इसके साथ भी तो गुना होगा, है ना। तो इसके साथ जब गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस 6 आने वाला है यहाँ पे। अब बात आती है कि ये वाला जो प्लस 6 है, ये हम रखें किसके नीचे, इसके नीचे रखें कि इसके नीचे रखें। अगर आप दिमाग में सोच के देखिए कि अगर हम यहाँ पे प्लस 6 इसके नीचे रख देते हैं, मान चलिए अभी रखे नहीं, ये बता रहे हैं, इसके नीचे रखेंगे तो क्या ये इसके साथ में घटेगा, नहीं होगा, नहीं घटेगा, ना ही इसको हम प्लस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये अलग पार्ट, ये अलग जैसा है, ये अलग है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहां पे रखेंगे। समझ पा रहे हैं, चलिए सर अब इसको कर लेते हैं माइनस, जो माइनस में है उसको कर लेते हैं प्लस, जो प्लस में उसको कर लेते हैं माइनस। ऐसा करने से क्या होगा, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 7x। अभी क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो जोड़ेंगे 6 3 कितना होता है 9, तो माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन लिखते किसमें है, माइनस में लिखते हैं। चलिए सर, अब ये हमारा पार्ट खत्म हो गया, इतना ही जाएगा, इसके आगे हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमें 7x इसको किससे मल्टीपल करेंगे कि 7x आएगा, तो कोई वैसी आपको संख्या नहीं मिलेगी कि आप गुना करके 7x तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि अगर आप 7 रखेंगे तो 7x स्क्वायर हो जाएगा, फिर घटेगा नहीं, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देना है। ये हमारा क्या हो गया, शेषफल। रिमाइंडर कितना आया हमारा, x माइनस 9, ये हो गया भागफल। तो फाइनली हम लोग उत्तर अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम फाइनली लिख देते हैं कि भागफल जो हमारा आया, भागफल हमारा आया x माइनस 3, और हमारा जो शेषफल जो आया डियर, शेषफल हमारा कितना आया, तो आप बोलेंगे कि सर 7x माइनस 9, यही हमारा दोनों क्या हो गया, उत्तर। तो डियर हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। डियर समझ में आया होगा, लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे क्लास आपको कैसा लगा, और मिलते हैं कल नई कंटेंट के साथ में। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। इसका कंप्लीट नोट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।